नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का आज फिर से स्वागत है। कक्षा 11वीं हिंदी, हम तीसरे पद्य को पढ़ रहे थे। पद्य का शीर्षक था पुरानी चीज़ों के पक्ष में और कवि थे राजेश जोशी, साहित्य प्रकार कविता। दोस्तों, अगले 3 भागों में हमने इस कविता को समझने का, उनका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया और अगले भाग में हमने आधे काव्य को पढ़ा और उनकी समझ प्राप्त की। हमने ये भी देखा कि कवि राजेश जोशी पुरानी चीज़ों के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि दुनिया के बढ़ते कदम और बदलाव के साथ उन पुरानी चीज़ों को हम छोड़ नहीं देते हैं, उनके साथ साथ उनको अपनाते भी हैं और उपयोग में भी लाते हैं। हमने ये देखा कि कवि कहते हैं कि चाहे दुनिया में कितना ही परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, लेकिन आज भी हर वक्त लोगों के पुरानी चीज़ें किसी न किसी रूप में काम में आती रहती। उदाहरण कवि देते हैं कि दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे और नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ जो है वह हमें उपयोग में पहले भी आती थी और आज भी आ रही। फिर उन्होंने पहाड़ पर्वत की बात की कि पर्वत की जो अमूल्य संपदा है वह लोगों के पहले भी काम में आती थी और आज भी आते हैं। वे सदियों पुराने जो पहाड़ है उसकी अमूल्य संपदा, वन्य संपत्ति जो है वह पहले भी हम इस्तेमाल में लाते थे, आज भी लाते हैं। और इतना ही नहीं, नदियों के किनारे बसी हुई विकसित हुई सभ्यता जो है, उनकी यादें जो है, स्मृतियाँ जो है, वह आज भी हमारे मन में बची हुई है। उसका कारण है कि वह आज भी किसी न किसी रूप में हमें काम में आ रही है। वहाँ तक हमने देखा था और अब आगे का जो भाग है कविता का, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आप ध्यान में दीजिए, मैं पुस्तक में ध्यान दीजिए, मैं उसे पढ़ता हूँ और उसको समझाता हूँ। कवि लिखते हैं, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। अब कवि ने यहाँ पर कई भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया, खास करके अंग्रेजी भाषा के शब्दों का बार बार यहाँ पर उपयोग किया गया। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी, कंप्यूटर अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी होता है समगणक यंत्र। सैटेलाइट भी अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है उपग्रह। साइकिल शब्द है, यह भी अंग्रेजी का लिया हुआ है, जो हमने हिंदी में वैसा ही स्वीकार कर लिया। तो कवि क्या कहते हैं कि कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी, देखिए आज का युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीकी युग है। एक क्षण में दुनिया में कितना बदलाव आ रहा है आप सब जानते हैं। हर समय नया नया परिवर्तन आता रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि आज का युग जो है कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। हमें जब गिनती करनी होती है तो खरबों की गिनती सेकंड में कंप्यूटर कर देता है। हमें किसी भी भाषा में टाइपिंग करना है, प्रिंट करना है, तो वो कंप्यूटर में आसानी से हो सकता है। वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर में किसी भी देश, दुनिया के कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं। और कंप्यूटर का आज का छोटा स्वरूप जो आया है स्मार्टफोन के रूप में, सभी कंप्यूटर के फंक्शन, उनकी सुविधाएं उसमें दी गई है। तो आज का युग कंप्यूटर और उपग्रह, सैटेलाइट का युग है। उपग्रह के माध्यम से देखिए हम कितने प्रसारण हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, समाचार देश विदेश के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न की हजारों चैनलें घर बैठे देखी जाती है। ये सभी उपग्रह के माध्यम, सैटेलाइट के माध्यम से हो पा रहा है।
तो कवि प्रारंभ में ही कह देते हैं कि आज का युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। हम देखिए हवाई जहाज के माध्यम से थोड़ी ही कलाकों में हम घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। कार है हमारे पास, लेकिन ये सभी चीज़ें कैसी है? खर्चीली है। उसमें कुदरत का जो पुनः अप्राप्य स्रोत है इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल, डीजल आदि संपदा जो है, जो पुनः अप्राप्य स्रोत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, वह खर्चीली चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कार ऐसे ही तो नहीं चलेगी, उसमें डीजल, पेट्रोल या गैस का इस्तेमाल होगा। कंप्यूटर में, हवाई जहाज़ में भी किसी न किसी रूप में इन सब स्रोतों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके सामने आप साइकिल को लीजिए, न पेट्रोल का खर्च होता है, न डीजल का, न गैस का, और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी है। तो कवि कहते हैं कि आज इतना बदलाव है, कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, उसके बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़कों पर हमारी जो साइकिल है वह बिना खर्च के उपयोग में लाई जाती है, दौड़ती रहती है। तो कितना उपयोगी साधन है साइकिल, बिना खर्च का, और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। ये साइकिल चलाना स्वस्थ रखता है शरीर को। तो कवि कहते हैं कि उस समय भी साइकिल का इस्तेमाल करते थे हम लोग, और इतनी तकनीकी क्षेत्र के विकास के बावजूद भी आज भी वे पुरानी साइकिल हम किसी न किसी रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, जो बिना खर्च का साधन है और हमारे लिए उपयोगी। हमने उसका उपयोग छोड़ नहीं दिया। साइकिल का इस्तेमाल पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है, वरना कार आने के बाद, स्कूटर आने के बाद, या हवाई जहाज़, बस आदि बड़ी बड़ी चीज़ें आने के बाद साइकिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज भी उसका उपयोग उतना ही है, उल्टा बढ़ रहा है, क्योंकि वह बिना खर्च की सवारी है। तो कवि यही बात पहले समझा रहे हैं कि कंप्यूटर और सैटेलाइट का आज का युग है, अर्थात विज्ञान की प्रगति का आज का युग है। उसके बावजूद भी हजारों सड़कों पर हमारी बिना खर्च की सवारी साइकिल है, दौड़ती रहती है, हम उसका उपयोग करते रहते हैं। कभी कहीं अमूर्त विचारों की भी बात कर लेते, भावों की भी बात कर लेते। आगे के पंक्ति में उसका ही उदाहरण दिया, देखिए। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सच एक पुरानी चीज है, प्राचीन समय की चीज है, और झूठ भी उतना ही पुराना। सत्य, असत्य, सच, झूठ, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। आज उस समय भी लोग सच का उपयोग करते थे और झूठ भी बोलते थे। हालांकि सत्य झूठ से बेहतर है और उच्च कक्षा का है, लेकिन सत्य जो है उसका उपयोग पहले भी लोग करते थे और आज भी करते हैं उतना ही। समय समय पर झूठ को भी उपयोग में लाया जाता है, असत्य भी बोला जाता है। ये भाव है, विचार अमूर्त चीज़ें हैं, साधन या भौतिक सुख सुविधा नहीं है सच और झूठ। लेकिन इस प्रकार के अमूर्त भाव विचार जो है वह पहले भी इस्तेमाल में लाए जाते थे और आज भी इसका उपयोग होता है। तो कभी कहते हैं सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। कि सत्य प्राचीन पुरानी चीज़ है और झूठ भी उतनी ही पुरानी चीज़ है, और आज भी वक्त पर वे दोनों ही चीज़ें इंसान के, आदमी के किसी न किसी रूप में काम में आती है। फिर अगला उदाहरण देते हैं। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। कहीं जटिल शब्द आए। बहस का अर्थ होता है चर्चा, मुबाहिस का अर्थ होता है तर्क, या यूँ कहे तर्क वितर्क,
खंडन मंडन। बहस मुबाहिस का अर्थ होता है तर्क वितर्क, खंडन मंडन। तय मतलब चौकस, निश्चित है ऐसा। बनिस्बत की अपेक्षा, क्या कहते हैं, सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय। ये तर्क वितर्क कौन से? क्योंकि ये चीज़ उपयोग में आती है, पहले समय में लाई जाती थी, आज भी लाई जाती है। विज्ञान का युग है, सैटेलाइट का युग है, तकनीकी युग है। पहले साइकिल इस्तेमाल में लाई जाती थी, आज भी लाई जाती है। ये सभी तर्क वितर्क कवि कर रहे हैं यहाँ पुरानी चीज़ों के पक्ष में। और फिर कह रहा है कि सारे तर्क वितर्क के बावजूद भी इतनी बात तो तय है कि हिंसा की अपेक्षा, हिंसा के बदले एक सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम में आता है। हमने ये पहले भी स्वीकार किया है और आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि पहले के समय में युद्ध होते थे, आज भी हो रहा है। उस समय भी युद्ध को हमने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि मनुष्य की स्वभाव प्रियता अहिंसक है, समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। तो हिंसक प्रवृत्ति उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं है, हिंसा को वे स्वीकार करता नहीं है। अहिंसा प्रियता उसमें समाज में रहने के कारण, लोगों के साथ हिल मिल कर रहने के कारण उसमें नीत होती है। तो सभी तर्क वितर्क के बावजूद, खंडन मंडन दलीलों के बावजूद इतनी बात तो तय है कि मनुष्य को हिंसा की अपेक्षा एक सादा और सरल जीवन जो है वह ज़्यादा पसंद आता है और काम में आता है। हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को समझ रहे हैं कि पहले के समय में भी बड़े बड़े युद्ध हुए। महाभारत रामायण में इस बात का संकेत है। उस समय भी युद्ध का स्वीकार कभी किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं किया। जीव हिंसा को उस समय भी नहीं माना गया, आज भी जीव हिंसा को नहीं माना जाता। तो ये चीज़ें जो है भले ही अमूर्त है, प्राचीन समय से आज तक आधुनिक समय में चली आई है। और हम तो अंग्रेजी में वाक्य का इस्तेमाल भी करते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। और यही ये कवि भी इसी पंक्ति में इस बात का संकेत करते हैं। तो सभी तर्क, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है कि बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोग। कभी कहते हैं सभी तर्क वितर्क, खंडन मंडन या बहस के बावजूद ये बात तो तय है कि हिंसा की अपेक्षा सादा और सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम में आता है, उपयोग में आता है। एक सरल सादा जीवन जीने वाले महात्मा गांधी या विनोबा भावे ने एक लंगोटी पहनकर जो वैभव, जो कीर्ति, जो यश प्राप्त किया, क्या आज का मनुष्य वैभवशाली भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीने के बावजूद भी उतना यश, कीर्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वे विचारों की समृद्धि थी, कोई भौतिक सुख सुविधाओं की समृद्धि नहीं थी। बिल्कुल सादा सरल जीवन जिए, उसके बावजूद भी वह श्रेष्ठ जीवन जिए। तो कवि इसी बात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार। फिर से ये पूरा का पूरा एक बार ये पंक्तियों का प्रास जो है वह मैं दोहरा जाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है कि बनिस्बत हिंसा की अपेक्षा एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। कि आज का युग कंप्यूटर और सैटेलाइट उपग्रह का युग है, उसके बावजूद भी
इतनी प्रगति के बावजूद भी हजारों सड़कों पर हमारी पुरानी साइकिलें सवारी बिना खर्च की दौड़ती रहती है। सच एक पुराना है, उतना ही झूठ भी पुराना है, और समय समय पर दोनों ही इंसान के काम में आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। सभी तर्क वितर्क खंडन मंडन के बावजूद इतना तो तय है कि हिंसा की अपेक्षा एक सादा और सरल जीवन मनुष्य के ज़्यादा काम में आता है, उपयोग में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भाग जो है उसे पूरा करते हैं।